कोलकाता में ईडी की रेड पर एक तरफ सियासी दंगल हो रहा है और अब दूसरी ओर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। देखिए, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आईपीएसी मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। ईडी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई। हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। और वहीं कल कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले कोर्टरूम में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि सुनवाई शुरू नहीं हो पाई और जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जनवरी अब तय कर दी है। Actually, this matter was fixed at 2:30. So the courtroom was tremendously crowded. The honorable judge requested repeatedly the lawyers who are not appearing in this matter to leave the courtroom. They did not leave the courtroom. Then the honorable judge gave 15 minutes, 20 minutes time. I must say, she requested with her permission also. I requested the lawyers, please allow us to argue the matter. We have come here to argue matter. So then they did not hear it. और गुरुवार को ईडी की रेड हुई और कल पूरे दिन कोलकाता सियासी जंग का अखाड़ा बना रहा। कोलकाता में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला तो बीजेपी की महिला मोर्चा भी ममता के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इस बीच ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता ने बीजेपी को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो हलचल तेज हो जाएगी। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন জোর করে। নামটা শুনলেই বাংলা করে দিচ্ছে হামলা। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया। एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। हम जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले, हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य पुलिस। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो, आराम चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। आप मेरे पास ठीक है सर, हटवा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की।
जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। और इस पूरे मामले में बंगाल में नया सियासी उबाल ला दिया है। चुनाव से ठीक पहले छापेमारी को ममता बीजेपी पर आग बबूला होती हुई दिख रही हैं। तो बीजेपी पूछ रही है कि ममता घोटालेबाजों को बार बार क्यों बचाने पहुंच जाती हैं। যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। ये क्या हो रहा है बंगाल में? आप ईडी को काम करने नहीं देते। कोयला के स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो हो रही है, उस मामले में एक व्यक्ति के यहाँ कार्रवाई हो रही है तो आप फाइल छीन लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। पुलिस के साथ जाती है मुख्यमंत्री, और जब कोर्ट में सुनवाई की दरखास्त देती है ईडी, तो वहाँ कोर्ट की सुनवाई में बाधा डालते हैं। तो एक प्रकार से इसे कहते हैं महाजंगल राज। बहुत स्पष्ट है कि ममता जी के राजनीतिक दिन अब लदने वाले हैं। और कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में एक ग्रीन फाइल नजर आई, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है। रेड में ममता के हाथ आई ग्रीन फाइल। क्या ममता इसी ग्रीन फाइल को लेने पहुंची थी? कोलकाता में गुरुवार सुबह आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अचानक एंट्री और बाहर निकलते हुए उनके हाथ में दबी एक हरे रंग की फाइल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईडी क्या तलाश रही थी, बल्कि उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था जिसे बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। क्या है ग्रीन फाइल का सीक्रेट? कोलकाता में गुरुवार सुबह में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। मामला कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया गया। ईडी की कार्रवाई आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर चल रही थी। करीब 11:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची। आरोप है कि वो जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और एक हरे रंग की फाइल अपने साथ लेकर बाहर निकली, जिसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में दबी ग्रीन फाइल को लेकर सवाल उठने लगे। आखिर इसमें ऐसा क्या है? टीएमसी का चुनावी मास्टर प्लान या फिर वो दस्तावेज जिनकी तलाश में ईडी वहां पहुंची थी? चुराने आया, सरकारी अधिकारी से फाइल छीन रहे हैं, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो पूरा देश जान गया है, पूरा बंगाल जान गया है ये क्या हो रहा है बंगाल में। ईडी ने वहां गया तो ये सरकारी व्यवस्था से हुआ, सरकारी कोई खबर था, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है कोल स्कैम के बारे में, तो इसी के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर गया और वहाँ से ये सारे फाइल्स एंड हार्ड डिस्क लेके आते हैं। इसका अर्थ है क्या उसके अंदर उनका कुछ है क्या, गलत काम का प्रूफ है क्या? इट इज श्योर दैट देयर आर सम प्रूफ व्हिच कैन डैमेज हर टीम एंड हरसेल्फ। क्या ममता बनर्जी के हाथों में नजर आई ग्रीन फाइल सिर्फ कागजों का पुलिंदा है या 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा ब्लूप्रिंट?
क्या इसमें टीएमसी की चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की सूची या एसआईआर के बाद की रणनीति दर्ज है? इन सवालों का जवाब फिलहाल ममता की मुट्ठी में बंद है। लेकिन इतना तय है कि इस एक फाइल ने बंगाल की राजनीति से दिल्ली की सत्ता तक को सुलगा दिया है।